Friends, how are you all? I hope you all are fine. We have already started our lesson discovering that the saga continue. Today I am going to continue that lesson. हमने कल पढ़ा था कि that Carter discovered the body, okay? The remain and उसने क्या किया था, उसमें एंटीक चीज़ें निकाली थी और वो एंटीक चीज़ें थी दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फरोज लेजेंड। और वो जो मतलब कि जो भी सामान वहाँ से मिला था वो वहाँ की रिचेस्ट कलेक्शन मानी जाती है, रॉयल कलेक्शन। सब बहुत ज़्यादा गोल्ड वहाँ से मिला था, ठीक है। आज तक जितना गोल्ड मिला है वहाँ सबसे ज़्यादा वहीं पे मिला, रॉयल कलेक्शन वहीं पे हुई है। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फरोज लेजेंड, और फरो के वो यानी उस राजा के लेजेंड स्टोरी का एक हिस्सा बन गया, ठीक है। स्टनिंग आर्टिफिकेट्स इन गोल्ड, ठीक है, देयर एटर्नल ब्रिलियंस, यानी स्टनिंग आर्टिफिकेट्स इन गोल्ड मीन्स सोने से लदी हुई आर्ट की चीज़ें, बहुत ही अलग अलग चीज़ें, ठीक है। देयर एटर्नल ब्रिलियंस, ठीक है। एटर्नल ब्रिलियंस मीन्स टू मच ब्रिलियंस meant to guarantee resurrection, ठीक है। रिसरेशन का मतलब क्या होता है, टू बी अलाइव अगेन, दोबारा ज़िंदा होना। caused a sensation at the time of the discovery, sensation means excitement, कि उन लोगों के जो ये सामान उन्होंने दबाया है, ठीक है, वो क्या समझ के दबाया है कि वो दोबारा से ज़िंदा होंगे, ठीक है। और इसी चीज़ ने क्या है, उस डिस्कवरी जो 1922 में डिस्कवरी हुई थी उस टाइम में लोगों में एक्साइटमेंट जगाई थी, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। और अब 2005 तक भी इसकी बहुत ज़्यादा, उसकी ओर बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली। बट टेट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ। उन्होंने ये कहा था ना, लाइफ अगेन, तो उनको ये था कि जो आफ्टर लाइफ में जो सामान की ज़रूरत होती है तो टेट को उसके साथ बरीड किया गया था। बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, इन सारी चीज़ों के साथ उसको दफनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे अगले वाले पैराग्राफ में ऐसे स्टार लगा लो, ओके। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फरोज फिनरे treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins। मैंने कहा था ना, जो उसका कॉफिन था वो 3 नेस्टेड था, ठीक है, 3 नेस्टेड कॉफिन था, ठीक है। उसको उसने स्टडी करना शुरू किया सारा ट्रेजर वगैरह निकालने के बाद, ठीक है। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स। जब उसने पहला बॉक्स खोला तो उसको क्या मिला, श्राउड मिला। श्राउड होता है एक वो कपड़ा जिसके साथ डेड बॉडी को कवर किया जाता है, ठीक है। तो बाद में उसी कपड़े को उन्होंने क्या किया, ऐसे अलग से सजा दिया। अडोर्न्ड मीन्स डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स ऑफ विलोज, गार्लैंड्स मीन्स मालाएं, ऑफ विलो होती हैं अनवांटेड प्लांट्स या ग्रास वगैरह जो उग जाते हैं पौधों के साथ, उनको विलोज बोलते हैं। एंड ओलिव लीव्स, ओलिव लीव के पत्ते, ठीक है। ओलिव एक ब्लैक फ्रूट है, ठीक है। वाइल्ड कैलबरी, कैलबरी का मतलब होता है हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ। लोटस पेटल्स, लोटस के पेटल्स, ठीक है, फूल के पत्ते होते हैं जो। एंड कॉर्नफ्लावर्स, ठीक है, कॉर्नफ्लावर भी एक टाइप का जो है प्लांट है, क्लियर, ब्लू कलर का कोई प्लांट होता है ये कॉर्नफ्लावर। ये सारी चीज़ें क्या थी, दिस ऑल आर द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल। इन सारी चीज़ों को देख के पता चलता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कौन से मंथ में दिखती हैं, मार्च और अप्रैल के मंथ में। तो ये एक फेडेड यानी एक हल्का सा एविडेंस है। किस चीज़ का एविडेंस है, कि जो ब्यूरियल यानी कि जो उनको दफनाया गया था वो कब दफनाया गया था, मार्च या अप्रैल के मंथ में। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, लेकिन जब वो बिल्कुल फाइनली मम्मी तक पहुंच गया, ठीक है, थर्ड उसमें,
तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई। द रिचुअल रेजिन्स था वो मटेरियल मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, मटेरियल यूज़ किया जाता था, बॉडी के ऊपर लगाया जाता था ताकि बॉडी ख़राब ना हो, ठीक है। वो रेजिन जो है वो चिपक गया था, ठीक है, हैड हार्डन्ड, उसको हार्ड कर दिया था, वो हार्ड हो गया था, एंड सीमेंटिंग बॉडी टू द बॉटम ऑफ हिज गोल्ड कॉफिन, ठीक है। और वो जो है अपने उस गोल्ड कॉफिन के नीचे क्या हो गया था, वहाँ पे क्या हो गया था, वो चिपक गई थी बॉडी उसकी, सीमेंटेड, जम गया था वो। नो अमाउंट ऑफ लेगमिटेड फोर्स, लेगमिटेड मीन्स लो फोर्स कुड मूव दैम, किसी भी तरह के हल्के फोर्स से वो हट नहीं सकता था। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, उसने कहा अब क्या किया जाए। द सन कैन बी डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। अब उसने फर्स्ट तरीका क्या अपनाया, देखो ये फर्स्ट तरीका है कि उसने सोचा कि सूरज की रोशनी में अगर रखा जाए इस साउथ में, इजिप्ट में, तो वो एक हैमर का काम करेगी क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है वहाँ पे। एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन, उसने कहा कि इसको सूरज की रोशनी में रखते हैं तो इससे क्या होगा कि जो इसके जो रेजिन्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे, ठीक है, और हम इसको उठा लेंगे। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, ब्लेजिंग यानी टू मच, बहुत ज़्यादा तेज रोशनी में, ठीक है, काफ़ी देर तक रखा उसने। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको कितने उस तक मतलब कि हीट किया, गर्म किया 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। नथिंग बर्स्ट, कुछ भी नहीं हिला उससे, बर्स्ट मीन्स मूव। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs, ठीक है। तो उन्होंने जो साइंटिफिक मतलब कि साइंटिफिक कनेक्टेड बातों से के बारे में बताया कि जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है भी उसने सोचा कि साइंटिफिक तरीक़े को अपनाया जाए। डिटैचमेंट का मतलब होता है कनेक्टेड टू साइंस, ठीक है, क्लियर। तो उसने मतलब कि इस मेथड को अपनाने का सोचा, तो इस साइंटिफिक मेथड से सोचने के बाद उन्होंने क्या किया, दैट द कंसोलिडेट मटेरियल, ठीक है, हैड टू बी चिसल्ड फ्रॉम द, ये जो मटेरियल यानी ये बॉक्स जो है, रेजिन वगैरह हैं, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, जो लिम्स हैं, ठीक है, लिम्स, बॉडी पार्ट, और इस वाले से नीचे से हमें बॉटम से क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा थोड़ा चिसल काटना पड़ेगा, ठीक है, away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain। राजा के जो बॉडी पार्ट्स हैं, रिमेन्स हैं, उनको निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे से बॉक्स को काटना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम इस रेजिन को लूज़ कर तभी ये रेजिन लूज होंगे और तभी बॉडी को बाहर, लिम्स होती हैं लेग्स एंड आर्म्स, ट्रंक होगी बॉडी। क्लियर बेटा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू हेयर एंड you have no doubt up to here. We will continue our lesson tomorrow. Bye students.